बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4। इसमें हम लोग लैंग्वेज लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम जो चैप्टर है, पूरे कोर्स का नाम है, जिसमें पढ़ना है यूनिट 1 में लैंग्वेज पढ़ना। भाषा भाषा क्या होता है, ये भाषा क्या है, उनके कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करें। भाषा के बारे में हम लोग पढ़ इस देखिए पेपर 4 में क्या होता है कि 3 यूनिट होता है। यूनिट 1 होकर होगा, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3। ये 50 मार्क्स का होता है पेपर 4। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हम लोग का ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स मेरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, और 80 मार्क्स का क्या होगा, सेंटर पर जो मेरा सेंटर पड़ेगा उस पर एग्जाम होगा। फिर पेपर 4 और पेपर 5 और पेपर 6, ये 3 पेपर होते हैं, जिसमें 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल का होगा जो एक कॉलेज में होगा 10 मार्क्स का, और ये 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। 40 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा था, तीनों लॉन्ग होता है, कभी शॉर्ट 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 भी दे देता है कभी, लेकिन एक क्वेश्चन अप्रोक्स 16 मार्क्स के आसपास का होगा। एक 16, 32, 48, मतलब 16 के मार्क्स का अप्रोक्स एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिनिमम कम से कम 5 से 6 पेज देना होगा, मिनिमम कम से कम। तो ये वीवीआई क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा हर साल पूछता है इसी क्वेश्चन को, भाषा के रिलेटेड घुमा कर पूछेगा कि भाषा क्या होता है। कभी कभी इसमें जीन प्याजे घुसा देगा, कोहल वर्ग घुसा देगा, अलग अलग जो रिसर्चर हैं उनके क्या करेंगे, नाम ऐड करेंगे। पहले हम लोग भाषा होता क्या है, पहले भाषा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, फिर आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन, पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिएगा तो उसमें पूछा गया कि भाषा क्या है, इसके प्रकार का वर्णन करें। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए पेपर 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग जब बातचीत करते हैं आगे। भाषा क्या है, हम जानते हैं कि समस्त प्राणी जगत में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान प्राप्त है। भाषा प्रकृति द्वारा वह उपहार है, ये शक्ति है जिससे मानव जीवन सुगम होता है। हम जानते हैं कि भाषा के बिना मानव पशु के समान है। देखिए, हम लोग जो बातचीत करते हैं, गॉड गिफ्टेड बोलिए जो बोलिए, ठीक है, क्या हुआ अगर हम लोग की जो भाषाएं होती है, पशु की भी भाषाएं होती है, लेकिन हम लोग को उनसे अलग क्यों करते हैं कि हम लोग की अलग भाषाएं होती हैं। अगर भाषा हम लोग की अगर नहीं होती, जैसे हम लोग किसी से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, नॉर्मल भाषा पहले भी हम लोग सीखे कि भाषा किससे करते हैं, अपने विचार को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के विचार अपने साथ मेरे साथ प्रकट करें, उसे हम क्या करते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। वो क्लास 6, 7, 8 में के लिए सही था। यहाँ पे आपको पूरा डिफाइन करना होगा कि शिक्षा शास्त्री द्वारा दिया गया भाषा के कौन कौन से परिभाषा है, भाषा के कौन कौन से प्रकार है, सार्थक, निरार्थक, फिर भाषा में अलग अलग टाइप्स है जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आगे की भाषा हम लोग को क्या करता है, उस पशु के समान से हम लोग को क्या करता है, अलग करता है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा ही एक माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करते हैं। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम, संप्रेषण मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, भाषा एक माध्यम जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बात कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। हम जानते हैं कि भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है, तो अंग्रेजी भाषा का रोमन होता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में, कि हर जैसे पंजाबी का गुरुमुखी होता है, इंग्लिश का रोमन होता है, संस्कृत का, मतलब अलग अलग भाषाएं क्या होती है, लिपि। लिपि मतलब वो चीज जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को, संख्या को लिखते हैं, उसकी क्या करते हैं, यूज की जाती है, जिसे हम लोग लिपि कहते हैं। हम जानते हैं कि भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। अब देखिए, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक शाब्दिक भाषाएं होती है, एक अशाब्दिक भाषाएं होती है। शाब्दिक भाषा किसको बोलते हैं, शाब्दिक भाषा में क्या होता है, मौखिक भाषा होता है, जो लिखित भाषा होता है। और शाब्दिक भाषा में क्या होता है, वाणी, संकेत होता है या स्पर्श होता है। एक शाब्दिक में क्या होगा कि एक लिखित रूप से या मौखिक रूप से किसी लैंग्वेज का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और शाब्दिक में कुछ भी बोल दीजिए, स्पर्श के में, संकेतिक भाषा के फॉर्म में, संकेतिक में कुछ भी सिम बोल देते हैं। इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन हम लोग मौखिक में क्या जो बोलेंगे वही, जो लिखित होगा वो होगा। चलिए हम एक एक करके, भाषा के यहाँ कितने 2 रूप होते हैं, पहला है शाब्दिक रूप, दूसरा अशाब्दिक रूप होता है। अब शाब्दिक रूप के भी 2 प्रकार होते हैं, मौखिक रूप होते हैं और लिखित रूप होते हैं। और शाब्दिक के भी क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, वाणी, संकेत या स्पर्श होते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा मतलब आदान प्रदान करने का क्या है, सेपरेशन करने की एक विधि है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बातचीत कर पाते हैं। संपूर्ण जीवन मंडल में केवल मानव को ही भाषा का अमूल्य वरदान मिला, यानी भाषा के कारण ही मानव मानव कहलाने के योग्य है, वरना हम लोग
पशु के समान हो जाएंगे, फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा। सेकंड है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भाषा के अर्थ क्या है। लैंग्वेज ऑफ मीनिंग, क्या मीनिंग होती है भाषा के, क्या अर्थ होती है भाषा के। नॉर्मल एक लाइन में अगर अर्थ पूछे क्या होता है, जो बोली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलता है। भाषा सब संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोली। बोली मतलब बोली जाती है, जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं पर्सन ए टू पर्सन भी। भाषा विचारों भावों आदि के अभिव्यक्त करने की सशक्त माध्यम है। इसी के आधार पर हम लोग क्या, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा का व्यापक अर्थ होता है, भाषा का संकुचित अर्थ होता है। मतलब अब भाषा को हम क्या माध्यम के अनुसार से अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसके अनुसार से अगर भाषा को डिवाइड करें तो भाषा के दो रूप हो जाते हैं, एक व्यापक रूप होता है और संकुचित रूप होता है। अब भाषा के व्यापक रूप के अर्थ क्या होते हैं, भाषा का व्यापक अर्थ अनुसार से भी ऐसी साधन भाषा कहे जाते हैं जिसका प्रयोग किसी प्राणी समुदाय अपने विचार विनिमय में के लिए किया जाता है, विचार विनिमय विनिमय के लिए किया जाता है। संकुचित अर्थ क्या होता है, गत्यात्मक ध्वनि या संकेत की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से कोई मानव समुदाय सहयोग एवं व्यवहार करता है, उसे वही भाषा क्या कर संकुचित हुआ। जैसे कुछ नहीं होता है, किसी तरह का साउंड निकालना संकेती जैसे होता है, चिड़िया का साउंड निकालना है, कोई भी अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं, वो इस भाषा के अंदर आ जाएंगे। और व्यापक अर्थ के अनुसार से क्या होगा, जो किसी समुदाय में यूज किया जाता है, जैसे क्या किसी एक समुदाय को अपना कुछ भाषाएं होती है, जिस भाषाएं का क्या करते हैं, व्यापक रूप से क्या करता है, उसका यूज किया जाता है। तीसरा, भाषा की परिभाषाएं क्या है। देखिए, भाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने अनुभव और चिंतन के अनुसार भाषा की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार से भाषा की परिभाषा, देखिए जब भी क्वेश्चन आप लिखिएगा ना, तो पहले तो क्या है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग दे दिए। इंट्रोडक्शन दिए तो अर्थ में भाषा, ये थ्योरी दिया, कौन दिया, कौन शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया, मनोवैज्ञानिक, कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक का नाम हमको। देखिए यहाँ पर 4-5 मनोवैज्ञानिक, आपके अनुसार 2-3 मनोवैज्ञानिक का नाम याद रख लीजिए, जिससे भी काम चल जाए। ये थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, 5-6 है तो वहाँ पर दो किसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का नाम लिख लिए। ऊपर में जो डिफाइन था, इसको आप छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर लीजिए। मतलब मिनिमम कम से कम 5 से 6 पेज होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाषाएं के परिभाषाएं जो है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री जो थे, उनके अनुसार से दिया गया परिभाषा क्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार से भाषा वह व्यापार है जिससे हम व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब इनका कहना है कि भाषा एक व्यापार की तरह होता है, जैसे हम अपने मन को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा क्या करता है मेरे सामने, एक व्यापार की तरह। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं तो सामान लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। इसी तरह क्या व्यापार, मतलब बोली जो जाती है व्यापार की तरह होता है। शास्त्रीय अर्थ में तो शास्त्रीय अर्थ के अनुसार से भाषा की क्या परिभाषा, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वक्त वर्णों द्वारा ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। शास्त्रीय अर्थों के अनुसार से बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, इसी का तेलुगु भाषा तो उनकी अपनी अक्षर होंगे, उनकी अपनी सांकेतिक फॉर्म होगा। हिंदी है तो हिंदी का अलग ट्यूनिंग होता है, फिर भोजपुरी वो तो अलग होता है, मराठी है तो अलग होता है। मतलब सबका क्या अपना अपना एक तरीका है जिसके अनुसार से हम लोग यूज करते हैं। अगले रामचंद्र वर्मा के अनुसार से मुख्य से उच्चारित होने वाले शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे अपने मन में क्या चल रहा नहीं चल रहा, उस विचार को अपने भावों के द्वारा हम मुख से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं किसी दूसरे के सामने, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ये रामचंद्र वर्मा के अनुसार से बोला गया। ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे। कमता प्रसाद के अनुसार से क्या होता है, भाषा वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचार को स्पष्ट समझ सकता है। मतलब आप किसी दूसरे को कुछ बता रहे हैं, उसके विचार को आप सुन पा रहे हैं, दोनों समझ पा रहे हैं, तो ये क्या एक साधन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बात कर पाते हैं। ये कमता प्रसाद के अनुसार से। ट्रेजर के अनुसार से, ये विदेशी है शिक्षा शास्त्री, जिनके अनुसार से बोला जाता है भाषा, भाषा उस व्यक्त ध्वनि को हम कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करता है। मतलब एक समाज में हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषाएं होती हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो औपचारिक में क्या होता है, जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता होगा, उसको हम लोग औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक का मतलब जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अनौपचारिक मतलब चलते फिरते कहीं वातावरण में सीखा जा रहा है। जैसे किसी छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कोई गाली गलौज करता है,
बिना किसी स्कूल में पढ़ाई सीख जाता है बच्चा। वातावरण से कुछ अननोन टाइप के भाषाएं होती है उसको सीख पाता है, कहीं पे पढ़ाया जाता नहीं, फिर भी अननोन भाषा है जो वातावरण से सीख जाता है बच्चा। सेम यहाँ पे औपचारिक का मतलब सिंपल एक टेन्योर फिक्स 6 महीना का होगा या 1 ईयर्स का होगा, जिसमें क्या क्या सिखाया जाती है। ये ट्रेजर के अनुसार से होता है कि समाज में क्या होता है, समूह में परस्पर व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो बातचीत करते हैं ट्यूनिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये कितना, 5 मनोवैज्ञानिक है। आप उसमें से शिक्षा है तो 2 भी लिख सकते, 3 लिखे, लेकिन मैक्सिमम 5 लिखे। और भी मनोवैज्ञानिक है जो भाषाएं पर अलग अलग परिभाषाएं दी है, अगर पूरे को लिखा तो लंबा नोट्स हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है कि भाषा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है भाषा की, जो हम लैंग्वेज बोलेंगे उसकी नेचर कैसा होता है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ की पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अर्जित संपत्ति है। सेकंड थर्ड पॉइंट है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। पॉइंट चेक 4। अब पॉइंट 4 नंबर, प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचनाएं होती हैं। 6 नंबर पर भाषा का विचारों का गहरा संबंध होता है। भाषा जो हम लोग बोलते हैं तो बहुत गहरा विचार संबंध हो, मतलब कुछ सोचते इसके बाद बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते इस चीज के बारे में। भाषा का संबंध परस्पर से होता है, परंपरा से होता है, मतलब सॉरी, परंपरा से मतलब कि एक परंपरा विधि से पहले से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा है तो हिंदी का यूज कर, संस्कृत तो संस्कृत का यूज करता है। भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। पॉइंट मतलब ये चाहे तो आप पॉइंट वाइज पॉइंट भी लिख सकते हैं, वरना आगे प्रकार है मतलब, या नहीं तो उसको डिफाइन भी कर लीजिए, दोनों आपके लिए ऐसा है। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ये की पॉइंट लिखा है बोलिए, हम यहाँ पे उसको डिफाइन भी कर दिए। चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या है डिफाइन। भाषा अभिव्यक्ति का भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अब बोलना क्या चाह रहा है कि अब उसको डिफाइन करते हैं। विचारों एवं भावों को प्रकट हेतु भाषा का एक सांकेतिक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। समाज के सदस्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों एवं भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। देखिए अभिव्यक्ति का साधन, साधन का मतलब क्या है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट किए, वो अपना विचार, एक संसाधन जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। भाषा क्या है, एक संसाधन की तरह हम यूज करते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है। देखिए भाषा को ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं, पैतृक का मतलब जैसे क्या है कि दादाजी की संपत्ति फादर को मिला, फादर की संपत्ति उसके पेट पुत्र को मिला, तो ये एक पैतृक संपत्ति हो गया। लेकिन भाषा क्या होता है, पैतृक संपत्ति नहीं होती है ये क्या होता है, बच्चा जन्म के बाद से ही अपने वातावरण से सीखने लगता है, या अपनी अर्जित संपत्ति है जिससे वह अपने स्वयं के प्रयासों तथा भाषा के सीख सकने वाली परिस्थितियों से प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। देखिए अर्जित का मतलब इसे कोई व्यक्ति नहीं कमा कर करके मेहनत करके किसी चीज को क्या करता है, अर्जित करता है। तो भाषा के लिए भी किसी बच्चे को क्या करना पड़ता है, वातावरण से वो मेहनत करके उस भाषा को एडॉप्ट करता है। अब वो भाषा हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है मतलब वो वातावरण से सीखता है। वो कोई पैतृक नहीं है कि उनके फादर्स बोल रहे हैं इंग्लिश तो बच्चा भी इंग्लिश बोले, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वातावरण उनको इन्वायरमेंट अगर मिल जाएगा तो वो भी सीख लेगा, इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो नहीं सीख पाएगा। तो भाषा क्या होगी मेरे, एक अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति है, मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक मतलब वंशावली के अनुसार से जो मिलता है उसको बोलता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण का मतलब क्या है, किसी चीज को देखना फिर उसके अनुसार से हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कोई मैथ सपोज मानते हैं कुछ सब्जेक्ट है, a+b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा, पहले कोई टीचर बताया, हम उसका क्या अनुकरण किए, अब बार बार उस चीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेम भाषा है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, भाषा है सीख लेता है फिर उसके बाद बार बार क्या करता है, उसका यूज करता है। हम जानते हैं कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अपने प्राप्त वातावरण से बालक जिस प्रकार की भाषा दूसरे को बोलता हुआ सुनता है उसी अनुकरण द्वारा सीखता है। बालक चाहे किसी भी वातावरण में रहे वो वैसे ही भाषा सीख लेता है, उसके जो उसके सामने हो, जो वातावरण क्या अगल बगल में जो भाषा है, जो ट्यूनिंग का यूज किया जाएगा उस चीज को क्या करेगा, वो कॉपी करता है और उसके अनुसार से वो सीख लेता है। सेकंड है, फोर्थ नंबर है कि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं। देखिए भौगोलिक सीमाएं का मतलब जैसे हम लोग बिहार हो, यूपी है, बंगाल है, तो इस समय जाते तो इसकी एक सीमाएं है ना, बिहार हो या यूपी हो हिंदी है, फिर बंगाल में तो बंगाली है, गुजरात में गुजरात, मतलब एक सीमाएं सीमित जहाँ पर क्या अधिक मात्रा है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रत्येक भाषा का अलग अपना अपना क्षेत्र होता है तथा अपनी भौगोलिक सीमाएं होती है जिसके भीतर उसे अच्छी तरह से बोलता है, समझता है और उसके क्षेत्र से बाहर निकलते ही उसका स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है। एक पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर भाषा बदले, 4 कोस पे पानी, मतलब एक मुहावरा के अनुसार से बोल सकते हैं कि भाषाएं की क्या होती है, भौगोलिक सीमाएं होती है, जिस सीमाएं के अनुसार से हम लोग
भाषाएं क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचनाएं होती है। हर भाषा की अपनी अलग अलग संरचनाएं होती है, जिसके निहित ध्वनियां, शब्दों, वाक्यों, संरचनाओं तथा संबंधित अर्थों में स्पष्ट रूप से झलकती है। जैसे क्या होता है, हर भाषाएं की अपनी अपनी क्या लिपि होती है, सेम अनुसार भाषाएं की अलग अलग संरचनाएं भी होती हैं। कोई भी दो भाषाएं की संरचनाएं एक जैसी नहीं हो सकती। अब हिंदी को इंग्लिश के साथ कभी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर संस्कृत को कभी मैथिली के साथ कंपेयर कर नहीं कर। उनकी क्या होती है, अपनी संरचनाएं होती है। भाषाएं का विचार में गहरा मतलब भाषा में विचारों का गहरा संबंध होता है। हम जानते हैं कि भाषा ही विचारों की जननी होती है। जैसे हम लोग अपने मन में जो विचार करते हैं उसे क्या करते हैं, मुख के द्वारा हम लोग प्रदान करते हैं। विचारों का ही सही सप्रेषण मतलब एक दूसरे से बात करना, सप्रेषण भाषा के माध्यम से ही संभव है। हम यह भी कह सकते हैं कि विचारों के अभाव में भाषा महत्वहीन तथा मूल्यहीन होता है। अगर आप किसी चीज को विचार न करके बोलें तो क्या हो सकता है, उसका कोई भी मतलब नहीं निकल सकता। महत्वहीन मतलब उनका वैल्यू ना होना। भाषा का संबंध परंपरा से भी होता है। परंपरा मतलब पिछले, जैसे होता है ना, एक जनरेशन से अलग जनरेशन, उसकी पीढ़ी के अनुसार से भी भाषाएं का असर होता है। भाषा का संबंध परस्पर से होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण कर अर्जन किया जाता है। जब भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तब उसका मूल रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। हम लोग को यहाँ बोला जाता है कि भाषा का जनक संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, और भी भाषा है जिसका जन्म होता है। लेकिन क्या धीरे धीरे क्या होता है, संस्कृत का गायब होता जा रहा है और हिंदी क्या होता आता जा रहा है। सेकंड क्या है कि भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं। भाषा को हम चाहे तो आराम से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है, बदल सकता है। जरूरी नहीं कि जो पहले बोल रहा था वही भाषा को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो मूल रूप में थोड़ा परिवर्तन जरूर आता है। ये क्या था, भाषाएं के अलग अलग प्रकार थे जिसका अलग अलग, चाहे तो आप रेड कलर से लिखा की पॉइंट उसको भी लिख सकते हैं। उस की पॉइंट को क्या किया, एग्जाम्पल को तो हम लोग डिफाइन कर दिए थोड़ा। नोट्स थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका। अगर चाहे तो नहीं भी लिख सकते, लिखना आपका इच्छा, जिसका अनुसार देख लिया। सेकंड क्या है, अब इसके प्रकार पर पार्ट टू यहाँ से स्टार्ट होगा। कहना यह चाह रहा है कि भाषा है, ये लंबा क्वेश्चन है, तो भाषा का प्रकार क्या होता है। अब तक हम लोग पढ़े थे कि भाषा होता क्या है, भाषा के द्वारा के अर्थ क्या थे, भाषा के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं जो दिया गया उनके बारे में पढ़े। भाषा के मतलब अलग अलग स्वरूप थे वो हम देखें, शिक्षा शास्त्री द्वारा जो दिया गया परिभाषा था। अब आते हैं अगले टॉपिक है, भाषा के प्रकार क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, उसे समाज के विभिन्न स्तरों के संपर्क में आना पड़ता है। हम जानते हैं कि भाषाओं का संख्या तो असंख्य है। संसार में कितनी भाषाएं हैं इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। मतलब भाषाएं कितनी है, असंख्य भाषा, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि हम उतना काउंट नहीं कर पाएंगे भाषा की, कौन सी भाषाएं, कितनी भाषाएं बोली जाती है, ये अलग अलग नहीं काउंट पर, लेकिन असंख्य जितने हजारों लाखों जो भी भाषाएं हैं। लेकिन एक भाषा है दूसरी भाषाएं पर क्या होता है, डिपेंड नहीं भी नहीं होता। मतलब सबके अपने अपनी क्या ट्यूनिंग होती है जिसके अनुसार से बोलते हैं। अब क्या भाषा के भाग विभक्त कर सकते, भाग मतलब भाषा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, प्रयोग की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग की दृष्टि से क्या करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और व्यवहारिक दृष्टि से कितने प्रकार के होता है। तो भाषा को जब हम लोग प्रयोग की दृष्टि से इसको डिफाइन करेंगे तो लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो मूल भाषाएं क्या होती है, राज्य भाषाएं क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, विदेशी भाषा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। ये सब चीज किसका है, व्यवहारिक, मतलब अपने आप पर जो हम लोग क्या करते हैं उसका एडप्ट करते हैं, मतलब व्यवहार में जो यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ प्रयोग करते डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं भाषा का, लिख करके किसी को दिखाना, बोल कर किसी को बताना। सांकेतिक भाषा से रोड पर चलते ट्रैफिक लाइट हुआ, ये क्या सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। अब चलिए एक एक करके हम लोग को क्या करेंगे, सबको डिफाइन करेंगे। चलिए भाषा, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के तीन प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में हर समय करते हैं। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है, मतलब विचार को क्या आदान प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड, लिखित भाषा, जब हम मौखिक विचारों को किसी लिपि में लिखकर उसे सुरक्षित रखते हैं और उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी चीज को लिख करके अपने क्या करते हैं, अपने भावों को लिख कर व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कि भाषा का लिखित रूप अधिक अस्थाई माना जाता है जब वो हम अपने विचार अथवा संदेश
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आज से 20 से 25 साल पहले अगर चले जाएं तो अप्रोक्स क्या होता, लेटर का यूज करते थे। लेटर में क्या होता है, जब टेलीफोन नहीं हुआ करता था तो मतलब मोस्टली क्या करते लोग, ज्यादा यूज नहीं हो, उसमें पॉपुलर नहीं था तो चिट्ठी का यूज करते। चिट्ठी किस भाषा में लिखी थी, लिखित भाषा में लिखी जाती थी, जिससे हम लोग क्या करते, अपने विचार को लिखते थे, फिर क्या करते थे, व्यक्त करते थे। अब तो डिजिटल है, डिजिटल के अनुसार से सारा व्यक्त होता है, उसमें भी क्या रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है। बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, पहले क्या था हार्ड कॉपी जाता था, अब क्या है सॉफ्ट कॉपी जाता है। चलिए अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का यूज का डेली लाइफ में देखिए, सांकेतिक भाषा का यूज तो रोड पे हमको कुछ ट्रैफिक लाइट मिलता होगा, रेड वाला रुक जाना, येलो तैयार होना, ग्रीन है निकल लेना, मतलब एक क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जब हम अपने विचारों को संकेत या इशारों के द्वारा किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बचपन में याद कीजिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इशारा देते घर से खेलने, बैट बॉल खेलने जाना है, कहीं जाना था तो इशारा में हम लोग बात करके क्या करते निकल लेते थे। तो क्या सांकेतिक भाषा का यूज करते थे हम लोग। अब यह वर्तमान समय में सांकेतिक भाषा का बहुत ज्यादा ही महत्व बढ़ गया है। जैसे ट्रैफिक लाइट के सिग्नल द्वारा आदमियों को नियंत्रित किया, इस ट्रैफिक लाइट में इसलिए यूज करते हैं हम लोग। देखिए अब बहुत सारा कलर, इसमें रेड कलर को ही क्यों लिया गया, इसके पीछे भी रीजन होता है कि रेड कलर लेने के वजह से उसके पीछे वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो दूर तक लाइट क्या दिखेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं रेड कलर का यूज करता है। चलिए वो अलग टॉपिक है, साइंस का सब्जेक्ट हो कि रेड का यो है, येलो क्यों है, ग्रीन क्यों है। चलिए संकेत मतलब सिंपल से ट्रैफिक लाइट का यूज हम लोग क्या करते हैं, मानव को कंट्रोल कर, रोड पर क्या कर मतलब जो पॉपुलेशन जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग व्हीकल्स को सांकेतिक भाषा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए अब बी पॉइंट है, व्यवहारिक दृष्टि से जो हम लोग बात करते हैं मूल भाषा के रूप से कितने प्रकार के होते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से भाषाएं 6 प्रकार के होते हैं। मूल भाषाएं हो गई, राज्य भाषाएं हो गई, अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हो गई, मातृभाषाएं हो गई। और एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं सबको। मूल भाषा, मूल भाषा के रूट लैंग्वेज बोले तो हम जानते हैं कि मूल भाषा का आधुनिक भाषाओं की जननी है, यानी मूल भाषाओं के माध्यम से ही आज की भाषाएं की उत्पत्ति या प्रकट हुई है। जो भाषा किसी भाषा परिवार को जन्म देती होती है, वो भाषा परिवार के मूल भाषा कहलाते हैं। भाषा का मूल भारत की मूल भाषाएं संस्कृत को कहा जाता है। इसे बोला जाता है कि संस्कृत के द्वारा बहुत सारे भाषाएं क्या होता है जन्म हुआ, संस्कृत को जननी बोला जाता है। मतलब उसका जो संस्कृत का जो ट्यूनिंग है, बोलने का जो अक्षर है वो किसी दूसरे भाषा में क्या किया, कॉपी करके उस भाषा का उत्पन्न हुआ है। मातृभाषा मदर टंग जिसको बोलते हैं, सामान्यतः इस भाषा जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में अपने माता या उनके संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति के अनुकरण अनुकरण करके सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। वास्तव में बालक की मातृभाषा उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोली। अब देखिए बोली कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा को हम लोग क्या होता है, बोली बोलते हैं। जो क्या लोकल लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, गली मोहल्ले में जो यूज करते हैं, घर में जो माता पिता से होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। बोली वास्तव में बोली भाषा का ही एक रूप होता है जो एक सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप में प्रयोग किया जाता है। जब एक भाषा के विभिन्न रूप विकसित हो जाते हैं तो वो उसे हम बोली कहते हैं। बोली का मतलब क्या है, क्षेत्रीय भाषा है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्या होगा, गली में मोहल्ले में प्रांतीय मतलब एक जगह बोली जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष में प्रयोग लाने जाए मतलब प्रयोग की जाने वाली भाषाएं को हम लोग क्या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। उत्तर भारत में एक बड़े क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा इस क्षेत्र में प्रादेशिक भाषा कही जा सकती है। इसलिए दक्षिण भारत में इंग्लिश भाषा का प्रयोग की जाता है, तो दक्षिण भारत में प्रादेशिक भाषा के रूप में हम लोग क्या हो सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। बंगाल प्रांत है बंगाली, गुजरात प्रांत है गुजराती, ये सब क्या है प्रादेशिक भाषा है, मतलब प्रांतीय भाषा है जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड है विदेशी भाषा, फॉरेन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। वह भाषा है जो अन्य देशों की भाषाएं हैं तथा वो भाषाएं उस देश के मूल भाषा मातृभाषा नहीं है, उसे विदेशी भाषा कहते हैं। बोला जाए ऐसी भाषा है जो क्या 2 4 10 20 25 देश में क्या यूज की जाती है। इंग्लिश कॉमन है, हर कंट्री में मोस्टली क्या होता है कॉमन यूज किया जाता है। जैसे भारत देश के लिए चीनी हो गया भाषा है, जापानी भाषा हो गया, जर्मन भाषा। जैसे हमारे देश में क्या वो भाषा यूज कर, लेकिन उस देश के लिए वो मातृभाषा नहीं हो सकता। उस देश के लिए क्या हो सकता है, वो राज्य भाषा नहीं होगा। वो भाषा का यूज जैसे हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, क्या हम लोग के राज्य भाषा में इंग्लिश है, नहीं। हम लोग का राज्य भाषा कौन होती है, हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा
किसी राष्ट्र के निर्माण, विकास एवं भावनात्मक एकता के लिए राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रभाषा प्रायः वो भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा, जब किसी राष्ट्र का भाषा अन्य राष्ट्रों में भी लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए तो उस प्रयोग दूसरे राष्ट्र अपने विचार एवं भावों को विनिमय के लिए करने लगते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज संसार में अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है। मतलब मोस्टली कंट्री जितने भी सारे आप मोस्टली मतलब अप्रोक्स इंग्लिश हर जगह यूज की जाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर था, अब निष्कर्ष लिखना है कि हम इस पूरे को सारांश 2-4 लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरह डिफाइन करेंगे? तो अब तक क्या था कि भाषा क्या होती है, भाषा के द्वारा परिवार प्रकार क्या होते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा की परिभाषाएं क्या होती है। अब इसका निष्कर्ष लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं क्वेश्चन का। उपयुक्त बातों से यह पता चलता है कि भाषा के बिना मानव पशु के समान है, यानी मनुष्य विचारहीन प्राणी है भाषा के बिना। अगर भाषा न हो तो विचारहीन प्राणी अपने मन की बात किसी के सामने नहीं प्रकट कर पाएगा, तो क्या होगा? एक पशु के समान कहलाए। हम जानते हैं कि भाषा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? शारीरिक विकास, मनो मतलब मानसिक विकास, इस टाइप का जो विकास होता है जिसे सर्वांगीण विकास कहते हैं, होता है। और भाषा से ही व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। मतलब भाषा ही है ना जहाँ अपने विचारों क्या कर दूसरे के सामने प्रकट। पशु का कोई अगर विचार आएगा तो प्रकट कर पाएगा, किसी दूसरे का नहीं प्रकट कर पाता है। तो यही चीज है जो हम लोग क्या करता है, अलग करता है, एक पशु से मनुष्य को अलग कर पाता है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको नोट्स अगर आपको चाहिए ये तो इसके नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम का एक टेलीग्राम चैनल होगा विश्वनाथ एकेडमी से, वहाँ पे जाइए आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे अच्छा होगा कि आप वीडियो को देखिए, अपने हाथ से कुछ नोट्स बनाइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये नहीं पूछा था। 2024-26 सेशन में 25 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है भाषा का। इस साल हो सकता है तो 25 वाले को जो 26 में आप लोग एग्जाम दीजिए उसमें पूछ सकता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो होगा जीन पियाजे का कोहल वर्ग का जो भाषा का सिद्धांत अलग अलग जो भाषा के सिद्धांत दिया गया हुआ उस पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये सीरीज जब चलेगा, स्टार्ट हुआ तो चलेगा, पूरा कंप्लीट कोर्स 4 का पूरा वीडियो आपके इस चैनल पर मिलेगा प्रॉपर वे में। चाहे तो आप नोट्स बनाइए, कहीं से कोई गलत नहीं मिलेगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, खुद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन भी होगा, वो भी बना कर डाल देंगे। एक एक करके सारा नोट्स होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट 1 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन अगर डाल देंगे, जब कोहल वर्ग होगा, जीन प्याज होगा, डाल देंगे। क्या जीन प्याज इस साल पूछ चुका है, कोहल वर्ग पूछने का चांस है। ठीक है, थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर कोई कमी है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।